इन्फोर की तरफ से मास हायरिंग आ रही है जो कि अर्ली टैलेंट प्रोग्राम होने वाला है और ये काफ़ी बड़ी हायरिंग होगी जिसमें पहले भी हायरिंग देखने को मिली है, जिसमें लोगों को असेसमेंट भी मिला है, जो कि मैं पहले भी अपडेट किया हूँ। काफ़ी मतलब नीचे होगी ये वीडियो तो, क्योंकि बंद हो चुकी है। पहले भी वो 23-24 के लिए निकली थी, अभी भी निकली है, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। इसमें इन्फोर, ऑटोडेस्क और एक और हायरिंग है जो कि 22-23-24 के लिए हायरिंग करी। देखो ऑटोडेस्क की काफ़ी बड़ी हायरिंग होने वाली है, जो कि करंटली परसुइंग डिग्री कर रहे हैं अभी, वो उनके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, अगर मिस करोगे तो गलती कर दोगे तुम, क्योंकि ऑटोडेस्क का क्राइटेरिया समझना थोड़ा मुश्किल है और अर्ली टैलेंट प्रोग्राम इन्फोर का तो काफ़ी ठीक है, जो कि हम अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगी, कैसे वो लोग रिक्रूट करेंगे, क्या होने वाला, शॉर्टलिस्टिंग है कि नहीं है, तो ये सब देखेंगे, आराम से बात करेंगे, फिर अप्लाई करना। तुम पहले तो कॉन्सेंट्रिक्स देख लो, मॉर्गन स्टैनली देख लो, 25 बैच की हायरिंग है मॉर्गन स्टैनली में, और कॉन्सेंट्रिक्स की डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग है। 4 रोल निकाले गए हैं। प्रोसेस वॉइस और नॉन वॉइस दो रोल है, मतलब टेक सपोर्ट का भी है इसमें, तो उसके लिए पहले वीडियो देखनी पड़ेगी तभी समझ आएगा। तो देखो इन्फोर की तरफ से ना एक तरह की मास हायरिंग आ रही है, जो कि अर्ली टैलेंट प्रोग्राम 2024 हो रहा है। तो बस तुम्हें थोड़ा नीचे आना है, जो कि बहुत ही इसमें क्लियरली मेंशन है कि बी बीटेक और एम टेक होनी चाहिए। CSIT इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच एलिजिबल है और मैकेनिकल एलिजिबल है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो इसमें मैकेनिकल ब्रांच भी एलिजिबल है, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी, और MCR एलिजिबल। ठीक है, इतना क्राइटेरिया समझ आ गया। अब ग्रेजुएट फ्रॉम 2024 एंड 2023 बैच एलिजिबल है इसके लिए, जिसमें अवेलेबल पोजीशन 4 पोजीशन आर देयर, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे या मुंबई। तो ये सब तो खैर ठीक है, वो तो बात की बात हो गई। अब तुम थोड़ा यहाँ पे देखोगे, जो कि पहले हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो पहला ऑनलाइन असेसमेंट होगा, अगर इसे क्लियर कर लोगे यू विल गेट द ईमेल ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये क्लियर करना जरूरी है, ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि ये काफ़ी लोग कर भी लेंगे क्योंकि ऑनलाइन है। और फिर ऑनलाइन असेसमेंट के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे जॉब फिट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही मैंडेटरी है, उसी के बेसिस पे तुम्हारे को जॉब, एक तरीके का जॉब के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये तो एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम में वी फोकस ऑन ट्रेनिंग और नर्टरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। तो ये तो समझ आ गई कि ट्रेनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी चीज़ आएगी। और आर प्रोग्राम सपोर्ट अर्ली करियर डेवलपमेंट थ्रू इंटर्नशिप एंड देयर इनिशिएटिव। तो ये चीज़ है, ठीक है, कि आपको करियर ग्रोथ मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स मिलेंगे और लीडरशिप डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगी, जो कि प्रोग्राम की हाईलाइट्स में क्लियरली मेंशन किया गया है। लेकिन अब बात आती है कि भाई इसमें तो ऐसा कुछ चीज़ें लिखी नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, मतलब क्या डोमेन लगाए, क्या स्किल लगाए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो समझ आएगी कि यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क इन एनी टेक्नोलॉजी और डोमेन एज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। तो इसका मतलब ये है किसी भी टेक्नोलॉजी और डोमेन पे काम कर सकते हो, तो काफ़ी सही चीज़ होगी, मतलब प्लस पॉइंट होगा। तो अब इसमें हर चीज़ तो लिख नहीं सकते, लाइक जावा, पाइथन, C++, मतलब जमाने भर की प्रोग्रामिंग तो लिखोगे नहीं और किसी को आती भी नहीं है। तो इसमें देखो क्या करना, एक रूल फॉलो करो जो कि होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। अब उस भले तुम फुल स्टैक डेवलपर ना हो और ना तुम्हें नॉलेज हो, लेकिन तुम्हें फ्रंट एंड का, कोई एक डेटा बेस का, कोई एक बैक एंड का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी एक टूल लाइक गिटहब तो तुमको मेंशन करके रखना है। तो ये भी एक डोमेन है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो अगर तुम ज़्यादा चीज़ें मेंशन करोगे, चलो मान लो तुमने जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट मेंशन कर दिया कि भाई फ्रंट एंड में मुझे ये आता है, डेटाबेस में मैंने MySQL पे थोड़ा बहुत काम किया, एक आध प्रोजेक्ट बनाए हैं, और बैक एंड पे मैंने सपोज तुमने जेंगो यूज़ कर ली या तो तुमने Node.js यूज़ कर लिया, जावा का स्प्रिंग बूट यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ें ना एक तरीके की पूरी ऑल ओवर कवर हो जाती है। ठीक है, अब तुमको ये भी है कि डेटाबेस भी आता है, बैक एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है। मैं कह रहा हूँ तुम एक रूल वो वाला फॉलो मत करो, लाइक मर्न मीन। तो ये क्या है, एक डोमेन हो जाता है पूरा कि भाई ये लाइन से मुझे आता है। ऐसा नहीं है, तुम कोई भी वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क कर सकते हो, कोई भी फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, या तुम्हें आता है नॉलेज हो, तुमने एक आध प्रोजेक्ट बनाए सिर्फ फ्रंट एंड पे, या सिर्फ बैक एंड का यूज़ करके तुमने लाइक जावा का यूज़ किया, स्प्रिंग बूट और डेटाबेस का यूज़ किया हुआ है, वो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, तुम्हें ये भी कहने को जाएगा भाई हर चीज़ में इस बंदे ने काम किया है, डेटाबेस भी कर लेता है, बैक एंड भी कर लेता है, फ्रंट एंड भी कर लेता है, और इसको गिटहब भी आता है, और एक आध टेस्टिंग टूल सीख लेना, जेस्ट वगैरह, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है, और भी है लाइक सेलेनियम वगैरह। और सेलेनियम तो इन डिमांड है, वो भी मेंशन कर दो कि तो भाई काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से तुमको फिर इंटरव्यू क्रैक करने में ना बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अगर तुमने वो चीज़ कंप्लीट की है खुद से A to Z फ्रॉम स्क्रैच, और तुमने प्रोजेक्ट भी बनाए, मैं कह रहा हूँ एडवांस नहीं, तुमने बेसिक बनाया और बेसिक बहुत क्लियर है, बिलीव मी ऐसे इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि फ्रेशर के इंटरव्यू है, तुमने काम भी किया है। मान लो तुम्हें AWS का भी नॉलेज है, EC2 का नॉलेज है कि भाई AWS में EC2 क्या होता है, क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर ये बेसिक नॉलेज भी भले तुमने प्रैक्टिकली ना किया हो, लेकिन बेसिक तुम्हें पता तो यार काफ़ी अलग स्टैंड आउट करोगे।
तो थोड़ा सा दिमाग से क्या करो, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्किल रीड करना इतना ज़रूरी होता है। अब हम भले ही इसको रीड ना करते कि भाई फ्लेक्स है, अच्छा ये लिखा है ठीक है हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कैसे मेंशन करोगे रेज्यूमे में चीज़ें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना प्रोग्रामिंग ना डेटाबेस, मतलब कोई डोमेन ही नहीं लिखा हुआ है कि ये स्किल चाहिए मुझे, तो इस तरीके के मेंशन करोगे काफ़ी अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ डॉकर क्यूबरनेट सीख लो, नहीं आता है तो डॉकर क्यूबरनेट हायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इस तरीके से दिमाग लगाओ, चीज़ें बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा समझना है। समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। बाकी अप्लाई इसके लिए करना है, कभी भी बंद हो जाएगी भाई बहुत तकलीफ होगी, फिर अगर नो अवेलेबल लिखा गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। जल्दी से अप्लाई करो इसके लिए। अब देखो नेक्स्ट हायरिंग है ना ऑटोडेस्क की तरफ से है, लेकिन इससे पहले चलो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि आता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखने को मिल गया कि भाई लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है, इसका मतलब है तुरंत अप्लाई करना है जितनी जल्दी हो सकता है। अब ये ओपन हाउस की हायरिंग है, तो ओपन हाउस के बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या होता है इसका मतलब, तो वीडियो में बने रहो। पहले तो ये देख लो कि भाई इसमें बैचलर मास्टर डिग्री कोई भी की MBA की एलिजिबल हो, बट इफ यू आर करेंटली परस्यूइंग योर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। देखो इसमें 24-23 अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 24 ग्रेजुएट में आते हैं, और इसमें मांगा है सिर्फ करेंटली परस्यूइंग। 25, 26, 27 बैच एलिजिबल होने वाले हैं, तो 23, 24, 22 वाले तो अप्लाई मत करना, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रहे, 25, 26 बैच एलिजिबल है तो मैं अप्लाई करना ही करना है इसके लिए। बाकी बैचलर मास्टर MBA सब मांगे, जो तुम्हें आता है वो मेंशन करो रेज्यूमे में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, आर यू अटेंडिंग द ओपन हाउस ऑन September 27 तो ही अप्लाई करना। यस नो जो भी चाहो कर सकते हो, नो कर रहे हो तो अप्लाई ही मत करो, यस कर रहे हो तो अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन बहुत हैं जो कि तुम्हारे रेज्यूमे में तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, क्या मेंशन करना है क्या नहीं। अब डेवॉप्स और डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट वालों को पता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों को भी पता है, डेवलपर वालों को कि क्या मेंशन करना है, तो ये तुम्हें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नॉलेज है तो तुम्हें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गिटहब हो गया, डेटाबेस हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में तुम्हें ये मेंशन करना ही पड़ेगा रेज्यूमे में। डेवॉप्स पे जा रहे हो, डेवॉप्स की चीज़ें मेंशन करो। डेटा एनालिस्ट में हो तो पाइथन, एक्सेल, टैबल्यू, पावर BI ये सब मेंशन करो। डेटा साइंटिस्ट में मशीन लर्निंग, NLP हो गया, बिग डेटा हो गया, ये सब तुम्हें मेंशन करना होगा। मार्केटिंग से है तो मार्केटिंग से रिलेटेड करना होगा, क्योंकि MBA भी एलिजिबल है इसलिए यहाँ मार्केटिंग और कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और काफ़ी ईजी है, तुम्हें आराम से तुम अप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है भाई ओपन हाउस का मतलब क्या होता है। तो ओपन हाउस का सिंपली मतलब होता है कि जो मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बताया है कि 25, 26, 27 वाले हो, और तुम हो भी 25, 26, 27 वाले, और तुम बैचलर डिग्री भी की है, मास्टर डिग्री या MBA जो भी की है, और इसमें क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तुम कि हाँ ये बंदा 25 वाला है, बैचलर डिग्री की है इसने, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नॉलेज है या डेवॉप जो भी नॉलेज है, तुम क्लिक करोगे तो बस तुम एलिजिबल हो। अगर तुम्हारा क्राइटेरिया फिट बैठ गया तो ओपन हाउस का मतलब ये जो भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होंगी, जो भी हायरिंग निकाली जाएगी जिस भी रोल के लिए, तुम्हारा क्राइटेरिया अगर उस पर बैठ गया तो तुमको वो हायरिंग दे दी जाएगी। तुम्हें उसके लिए मेल आ सकता है, असेसमेंट भी देखने मिल सकता है, उसके बाद इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये एक तरीके का ओपन हाउस में यही होता है। ओपन हाउस का मतलब यही है कि भाई बहुत सारी कंपनी है, तुम्हें अपना क्राइटेरिया उसके अंदर डालना है, जिस भी रोल के लिए तुम्हारा क्राइटेरिया फिट होगा 2, 3, 4, 5, 6 तुमको उसके लिए ईमेल देखने को मिल जाएगा कि हाँ चलो इसमें तुम्हारा क्राइटेरिया फिट हो गया है, हम आगे की प्रोसेस चालू कर रहे हैं, तुम्हें असेसमेंट देना है। तो बस इसका इतना मतलब होता है, और ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, अप्लाई करना है इसके लिए अप्लाई करो। तो ये जो नेक्स्ट हायरिंग है वो CC टेक की तरफ से, सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज। तो देखो ये हायरिंग कर रही है ME MTech और MS ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि 22, 23, 24 के लिए होने वाला है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियस ही बात है एक फॉर्म मिलेगा जो कि फिल तो तुम कर ही लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में जावा, पाइथन, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा C++ तो हर कोई सीखा होता है, तो कोशिश करना कि कोई 2 प्रोग्रामिंग टिक करना, ठीक है, कोशिश करना है इस चीज़ की। देखो इसमें क्या है, तुम्हें अपना रेज्यूमे इसे ईमेल पे सेंड भी करना है, क्योंकि तुम्हें साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है, तो इस ईमेल पे सेंड कर देना है रेज्यूमे। और ये फॉर्म भी फिल करना, जो कि बहुत आराम से फिल करना। और यहाँ पे देखो हैकर और टैकर रैंक है तुम्हारी, मतलब रैंकिंग, मतलब तुम्हें लिंक मांगी है, वो रैंक तो वहाँ चेक ही कर लेंगे, तो अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी लिंक दे देना फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है। बाकी रेज्यूमे में तुम्हें क्या मेंशन करना है वो तो तुमको पता ही है, तुम अप्लाई करो इसके लिए जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन रेज्यूमे पहले सेंड करना फिर अप्लाई कर लेना। और ये सब लिमिटेड टाइम के लिए, बड़ी हायरिंग है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके रखो यार, ये बैकअप है। और ये ऊपर की हायरिंग देखो, गलती कर रहे हो तुम अगर अप्लाई नहीं किया है तो पहले वीडियो देखना, क्राइटेरिया समझना, फिर अप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।